हर रात को जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं ना, तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह से आज का दिन हमारा गुजरा है ना, उसी तरह से कल का दिन भी पूरा हमारे को मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हमारे साथ कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाएं, या आप उनको छोड़ के चले जाओ, आप एकदम से अकेले हो जाओ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाह के भी आपका ना साथ नहीं दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विद यू टुमारो। इवन आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शंस हैं, जिनकी वजह से हमारे इतने जान पहचान वाले हो गए ना, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए ना, हमारे इतने दोस्त बन गए ना। जहां हम काम करते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब जो दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, वो हम सब इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए। वी आर द ओनली हु क्रिएट द रिलेशंस, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज आवर डिसीजन कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ में समय नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास में और जाकर के बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से ना बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं क्या करूँ कि मेरी जिंदगी में शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी पाऊँ। बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता, और जो मैं पाना चाहता हूँ उसको पा नहीं पाता, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे जिंदगी जीते आए हो ना वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जिंदा बचोगे, तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। भैया वो जो बंदा आया था ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना, आपको कोई एकदम से बोल दे कि भैया 10 दिन बाद तुम मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि यार इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास में, कम से कम ये 10 दिन तो और जी लेता मैं। अब उसको पता लग गया कि भैया उसके पास में केवल 10 दिन बचे हैं, तो उसके दिन और ज्यादा मुश्किल से बीतने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वो बिना कुछ बोले बाबा जी से उठ करके जाने लगा, तो महात्मा जी ने बोला कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे ही मरना है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास में आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन जहां भी तुम परलोक में जाओगे मरने के बाद में, वहां पर मैं तुम्हें शांति दिला दूंगा, इतनी पूरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है महात्मा जी। आदमी ने दुखी मन से बिना महात्मा जी की ओर देखे हुए ऐसा बोल करके अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ समय तक तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहा, उसको समझ नहीं आया कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद में जो उसका हर चीज को देखने का नजरिया था ना, वो बदल गया। उसने केवल उन कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए जरूरी थे। उसने 10 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया, एक भी सेकंड उसने वेस्ट नहीं करी। उसने एक भी ऐसे इंसान के पास अपना टाइम खराब नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज कितनी मधुर है, शाम की सुनहरी रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर उस छोटी से छोटी चीज को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो सब चीजें ना, वो सब फीलिंग्स, वो सब नज़ारे दूर होने वाले थे। और जब कोई चीज हमसे दूर होती है ना, हमेशा के लिए वो भी, तो हमें उसकी अहमियत तभी पता पड़ती है, क्योंकि हमें कभी रियलाइज नहीं होती कि उसके बिना हम कभी रह सकते हैं, या कभी वो चीज हमसे दूर भी चली जाएगी। उसने हर एक पल बिना किसी टेंशन के बहुत ज्यादा सुकून के साथ में निकाला। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास में पैसे कम थे, कार नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किराए के छोटे से मकान में रह रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी बुराई कर रहा है, कौन उसकी बड़ाई कर रहा है, कौन उसको गाली दे रहा है, कौन उससे प्यार कर रहा है। वो इन सब चीजों से परे उठ चुका था। केवल एक सच्चाई को इतना करीब से जानने के बाद में ना, उसकी जिंदगी पूरी तरह से 10 दिन के लिए बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के वो जो 10 दिन थे ना, वो इस तरह से जिए मानो वो पूरी जिंदगी इस तरह से नहीं जी पा रहा था। 10 दिन होते ही वो अपने घर वालों को बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था कि भैया ये लोग भी है ना, वो भी किसी ना किसी दिन जाएंगे, और वैसे भी मुझे बिना बताए जाना ही था, तो चलते हैं, क्या फायदा बताने का, कम से कम कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी वैसे ही जाना ही है। और उसने पैसों वगैरह की सब व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किए जो जरूरी थे, और अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आगे बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नजरें उठाकर एक मुस्कान के साथ में बाबा जी को जवाब दिया, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस जीवन में? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों भाई? तुम्हारे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी 10 दिन पहले कि बाबा जी मेरी इतनी समस्या है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा,
बाबा जी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं अब इस संसार की हर चीज से मुक्त हो गया और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लफड़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मरना है वो तो मौत ही है ना। तो जब मौत ही आ गई तो अब फिर छोटी मोटी चीजों में क्या मरना, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं, और क्यों ना मैं इस आखिरी समय को जी भर के जीऊं और वो सब काम करूं जो मेरे जीवन को एक अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीना सीख गए हो ना तो वापस जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिन से जीते आ रहे हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। जाओ और बिना किसी फिक्र के बारे में सोचे अपनी जिंदगी फिर से जीना स्टार्ट करो। उस बंदे की आंखों में आंसू थे कि केवल इतनी सी सोच की वजह से कि मेरी मौत होना निश्चित है, केवल इस विचार को सोचने मात्र से मेरी जिंदगी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस भी हो रहा था कि काश अगर वो इस बात को बहुत पहले समझ गया होता ना तो वो जिंदगी कितना और ज्यादा जी लेता। बट थैंक गॉड कि अब भी उसके पास में जिंदगी बची थी जीने के लिए, लेकिन वो बहुत आगे की सोचे बिना केवल आज की लाइफ जीने में यकीन रखेगा। काश हमें बचपन में ये चीज सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी मौत होना निश्चित है। काश इस मंत्र को हम हमेशा याद रखते कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो फिर हमारी समस्याओं की वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है। हमारी सोच फालतू में इतनी अनलिमिटेड क्यों हो सकती है कि अब मैं क्या करूं, कहां फंस गया। यार, प्रॉब्लम इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी 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 स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑन द टाइम स्केल ऑफ यूनिवर्स। अकेला कौन नहीं है? ये सूरज अकेला है, ये चांद अकेला है, यहाँ तक कि आपकी जो समस्याएं है ना वो भी अकेले ही है। अरे ऐसे सोचिए कि जो समस्याएं आपकी लाइफ में आई है वो इतनी अकेली थी कि उनको किसी को अपनाना पड़ा अपनी जिंदगी बिताने के लिए, अपना जीवन निकालने के लिए। हर कोई अकेला है, अकेले सब है, अकेले आए थे और अकेले जाना पड़ता है। अपनी जिंदगी की धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और ये जो मुश्किलों का और अकेलेपन का ताना बाना है ना, ये केवल हमारा नजरिया है, नजरिए के अलावा और कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई एक कण ऐसा दिखा दो जो अकेला नहीं है। हर एक कण का अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। और जब कण कण अलग होते हैं ना तो इंसान तो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आना लाजमी है और उसका अकेला होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज है और जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन कुछ करना चाहो ना तो उसके लिए जिंदगी से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। इंसानी जीवन में पैदा होना एक प्रिविलेज के साथ में पैदा होने के बराबर है, बिकॉज हमारे पास में सोचने की ताकत है, अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत है, अपनी जिंदगी को सुधारने की ताकत है। वो पावर है हम में, इंसानों को। हमारे पास में उन 84 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियों की तुलना में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं है। हमारे में इंटेलेक्चुअल है, विल पावर है, डिसिप्लिन है, और सबसे खास बात कि हमें ये सब समझ में भी आता है कि ये सही और ये गलत है। बहुत सारी खूबियां हैं जो केवल और केवल इंसान होने के बाद ही आपको मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि काफिले अक्सर उनके पीछे ही होते हैं जिनके घुटनों में अकेले दौड़ने की ताकत होती है, अकेले चलने की ताकत होती है, और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ना अकेले ही अपने घुटनों से रेंगने की आदत होती है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अकेले रहकर भी देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।